क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड एक एग्जांपल था नाव और धारा वाला, ठीक है। बस उसी तरह इसको भी बनाना है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये काफी छोटा है। तो देखिए डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये धारा है, 2 केस होगा, एक प्रतिकूल वाला एक अनुकूल वाला, ठीक है। और ये मान लीजिए ऋतु है, ये ऋतु है, ठीक है। इसमें भी ऋतु है, ठीक है। तो ये जो है ये अनुकूल वाला के बोला है ना, ऋतु धारा के अनुकूल। तो पहले हम अनुकूल वाला कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल। अनुकूल, ये अनुकूल वाला केस होगा। और ये मान लीजिए प्रतिकूल वाला है, प्रतिकूल, ठीक है। तो देखिए इधर धारा है, तो धारा जो है ये मान लीजिए इस तरफ चल रहा है। अनुकूल का मतलब क्या होता है कि दोनों जो यहाँ पर ऋतु चल रहा है और ये धारा है, तो ऋतु भी उसी तरफ और धारा भी उसी तरफ चलेगा, तो उसको अनुकूल बोलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि धारा चल रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा से और ऋतु चल रहा है मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा से, ये भी इसी तरफ चल रहा है, ठीक है। और ये मान लीजिए कि ऋतु जो है, ऋतु तो इस तरफ चल रहा है, लेकिन मान लीजिए धारा जो है ये धारा इस तरफ मान लीजिए ये चल रहा है, धारा इस तरफ चल रहा है, ऋतु इस तरफ चल रहा है, धारा इस तरफ चल रहा है। तो क्या होगा, ये तो आप जानते हैं कि ऋतु की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, चाल यहाँ पर हो जाएगा x। अनुकूल का मतलब होता है कि ऋतु चल रहा है x के चाल से और धारा चल रहा है y के चाल से। तो इसमें y के चाल से और धक्का भी तो देगा क्योंकि उसी तरफ चल रहा है। x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और यहाँ पर ऋतु चल रहा है इस तरफ, धारा चल रहा है उस तरफ। एरो माने है ना, ऋतु इस तरफ है, ये एरो उस तरफ का माने मार दिए हैं, तो मतलब धारा उस तरफ चल रहा है, ऋतु इस तरफ बह रही है। तो क्या होगा, ये x के चाल से इधर चल रहा है, ये y के चाल से उधर चल रहा है, तो उसको y के चाल से तब ठेलबो ना करेगा, तो चाल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल में x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस सब बात को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि माना ऋतु का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ले लिख देते हैं। माना ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो लिख दिए कि माना ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों का अनुकूल चाल अगर देखा जाए तो लिखेंगे धारा के अनुकूल। पहले अनुकूल वाला कैसे बनाए हैं, तो अनुकूल के कैसे में चाल देख लीजिए। धारा के अनुकूल ऋतु का, धारा के अनुकूल ऋतु का चाल, तो क्या है x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल फिर हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल की कर दीजिए, ठीक है। ऋतु की चाल दे देगा x माइनस वाई किलोमीटर
प्रति घंटा। तो लिख दिए, बस जो काम किए वो लिख भी दिए, ज्यादा अच्छा रहता है लिख देने पर। ठीक है, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल x - y किलोमीटर प्रति घंटा। जो यहाँ पर है वही का लिखे, x y माने थे इसमें, ऋतु की चाल में x किलोमीटर मान लिए से चल रहा है और धारा y, तो वही बात लिखे कि माना ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल, बस वही जो यहाँ काम धाम किया वहां लिख दिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, अनुकूल वाला में 2 घंटा, तो 2 घंटा मतलब समय न हो गया, 2 घंटा कथी होता है, समय होता है, तो समय हो गया। ठीक है, समय दे दिया 2 घंटा, लिख दिया। 20 किलोमीटर बोला है, तो मतलब इसका मतलब ये दूरी हो गया जो है 20 किलोमीटर। तो दूरी क्या है 20 किलोमीटर। अब देखिए धारा के प्रतिकूल वाला में तो बोला है 2 घंटा, तो फिर समय तो दूरी में बराबर है कह रहा है, तो समय फिर यहाँ पर भी 2 घंटा हो गया प्रतिकूल वाला में। और 4 किलोमीटर, अच्छा इनमें दूरी है 4 किलोमीटर, तो दूरी यहाँ पर कितना है 4 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए समय में बात हो रहा है, दूरी और समय चाल का जब भी बात चले तो समय बराबर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ठीक है, समय का ये फॉर्मूला होता है जो होता है दूरी बट्टा चाल। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ इक्वेशन बन जाएगा, और फिर यही सूत्र यहाँ पर भी लगाना होगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल का, तो यहाँ से फिर एक इक्वेशन यहाँ से भी बन जाएगा। ठीक है, तो समय देखिए समय कितना है, तो समय लिखा हुआ है ना 2 घंटा, तो 2 बराबर दूरी, दूरी देखिए दूरी कितना है 20 किलोमीटर, तो 20 बट्टा चाल कैसे चल रहा है, अभी अनुकूल की बात कर रहे हैं, x + y जो कि x + y। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा, तो 2 में इससे कराइएगा तो एक काम कर लीजिए, यहाँ से 2 से 2 काट लीजिए, बराबर में है तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो 2 10 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो x + y बराबर आ जाएगा। पहले इसको इसमें करा दिए हैं, तब 1 में 10 से, तो 10 से कहीं 10, तो ये गया क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, फिर उसी प्रकार यहाँ से समय, समय इसमें है 2 घंटा, तो 2 बराबर दूरी, दूरी है इसमें 4, चाल प्रतिकूल x - y, एक मान के कहीं चुगुना करिए, काटना है तो काट दीजिए 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ जाएगा, इसमें 1 बचा होगा ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करके x - y 1 है वही रह जाएगा, और 1 दूनी 2, तो वही रहेगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। बस दोनों को सिंपल हल कीजिए। हल क्या करना है, समीकरण 1 और 2 के सीधे जोड़ दीजिए, विधि से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 + 2 से, समीकरण 1 + 2 से देखिए क्या आएगा, तो x + y बराबर 10 और x - y बराबर 10, ये हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, जोड़ रहे हैं ना, कट जाएगा, तो पर बचेगा 2x बराबर 10 10 20। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो बात अपना बन जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से करते हैं समीकरण 1 + 2 से। ठीक है, देखिए समीकरण क्या है, x + y बराबर 10, x + y बराबर 10, एक समीकरण है x - y बराबर 2, x - y बराबर 2, जोड़ रहे हैं कि कट गया, तो यहाँ से आएगा 2x बराबर हो जाएगा 12, x के बराबर करिएगा 6 बट्टा 2, 12 बट्टा 2 ना, तो यहाँ से क्या बनेगा, x बराबर हो जाएगा, x बराबर आएगा 2 × 6 = 12 यानी 6। y का मान समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें आपको अच्छा लगता है रख दीजिए, हम 1 में रख रहे हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 10, x के जगह रखिएगा 6, 6 + y बराबर 10, y के बराबर अगर करते हैं तो 10 ही प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, 4 हो गया ना, तो कहने का मतलब x बराबर 6 और y बराबर 4 आया, तो x माने थे हम लोग किसका, ऋतु की चाल, ऋतु की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है क्या बोलते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर लिख देते हैं। तो लिख दिए हैं, अतः ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका आंसर है। अब इसका अगला करते हैं।